प्रवासी भारतीयों का हिंदी के प्रति कितना लगाव है ये किसी से छिपा नहीं है। इसका एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भूटान से आए बिहार के मूल निवासी प्रवासियों ने हिस्सा लिया। इन प्रवासी भारतीयों ने भूटान में भी हिंदी को लेकर काफी सम्मान है बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर योग को लेकर भी काफी क्रेज है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भूटान से आए प्रवासियों से खास चर्चा की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। इंदौर में एनआरआई कॉन्फ्रेंस के रेड कारपेट पर जहां एक और स्वदेशी फीलिंग के साथ में जो है तमाम एनआरआई मेहमानों की अगवानी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को दिए मंत्र के बाद अब जो तमाम प्रवासी भारतीय मेहमान हैं वो अपनी सरहदों को, अपने देश को भी याद कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही एनआरआई मेहमान हैं जो कि फिलहाल भूटान में हैं, लेकिन भारत के बिहार को वो जो है बिलोंग करते हैं। किस तरह से वहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और अपने देश की सरहद से दूर रहने के बाद भी, 7 समंदर दूर होने के बाद भी अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा से उनका क्या प्रेम है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपके बारे में कि किस तरह से आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भूटान में झंडा उठा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं वहाँ पर हिंदी टीचर हूँ, हिंदी शिक्षिका हूँ और पूरे भूटान में आज के डेट में मैं ही वहाँ पे हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो वहाँ पे हिंदी टीचर की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया हाउस है, भारतीय दूतावास, वहाँ के जो उनका जो आते हैं 3 साल या 2 साल पर जो आते हैं उन लोग, उनके बच्चों को हिंदी की आवश्यकता होती है। तो उनको पढ़ाने के लिए मैं वहाँ पर मुझे एज ए हिंदी टीचर अपॉइंट किया गया है। और नॉट ओनली भारतीय दूतावास, जैसे दंतक हो गए, इम्ट्राट हो गए, या वहाँ पर जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनके बच्चे हो गए, तो उनको पढ़ाने के लिए मैं ही वहाँ पे हूँ अभी। तो मैं छोटे पीपी से लेकर मैं क्लास 12 तक पढ़ाती हूँ। और जहाँ तक और हिंदी के बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं। हिंदी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जब देश से बाहर जाते हैं तो हिंदी को बहुत इन्फीरियरिटी के साथ देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या लोगों में वो एक्सेप्टेंस है, वो स्वीकार्यता है? चूँकि आप हिंदी की टीचर हैं इसलिए सवाल। मैं ये बहुत गर्व से और खुशी से बताना चाहूँगी कि भूटान में हिंदी को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। वहाँ के लोग हिंदी बहुत खुशी से, बहुत प्यार से बोलते हैं। हमारी बहुत इज़्ज़त है, हमारी हिंदी की बहुत इज़्ज़त है, हमारे मोदी जी की बहुत इज़्ज़त है वहाँ पे। और हिंदी तो मतलब बहुत वो लोग प्यार से बोलना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और मैं तो वहाँ पर हूँ ही हिंदी शिक्षिका, बल्कि लोग यहाँ तक कि जो भूटनीस हैं वो भी मुझसे हिंदी सीखना पसंद करते हैं, शौक़ से आते हैं मुझसे हिंदी सीखने। तो ऐसा है वहाँ पर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद प्रवासी भारतीयों में कैसे उमंग की, उत्साह की लहर है और क्या अपेक्षाएं आपको लगता है आपके अपने देश जो है भारत से भी आपकी हैं और भारत को आपसे होना चाहिए? सबसे पहले मेरा नाम पंचानन ठाकुर है। मैं सीनियर साइंस टीचर हूँ रॉयल किंगडम ऑफ भूटान में एंड 32 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ वहाँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनलिस्ट हैं, कुछ इधर उधर की बातें होती थी। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने राष्ट्रभाषा को, हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित किया है। जिस किसी बड़े देश में या किसी भी देश में जाते हैं हिंदी में बात करते हैं, इनके ट्रांसलेटर होते होंगे। और एज इंडियन, जैसे मैं कटिहार बिहार इंडिया मेरा आइडेंटिटी है। भूटान में इतने सालों से सर्विस करने के बाद आई मस्ट टेल यू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फॉरेन लैंड। जैसा आप लोग जानते हैं, भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, छोटा सा देश है। और वहाँ हम इंडियंस की बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। वी इंडियंस आर हाईली रिस्पेक्टेड। जो भूटान के राजा हैं, 4th and 5th ड्रूक गैल्पोज ऑफ द रॉयल किंगडम ऑफ भूटान, वे हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और जो पर्क्स एंड प्रायोरिटीज़ भूटनीस को वहाँ के सर्विस में भूटनीस होने के कारण प्राप्त है, हमें भी वैसा ही सम्मान, वैसा ही इज्जत और वैसा ही
रिस्पेक्ट हमें दिया जाता है, कोई उसमें पार्शलिटी नहीं है। आप देख सकते हैं कि 32 साल के दरमियान मुझे 3 मेडल मिले हुए हैं। ये मेडल मुझे मोस्ट डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट के लिए दिया गया है, एक गोल्ड मेडल। दूसरा गोल्ड मेडल मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए दिया गया है, और तीसरा भी मोस्ट डेडिकेटेड सिविल सर्विस अवार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स। तो हम इंडियंस की पहचान भूटान में वैसा ही है जैसा हम हिंदुस्तान में अपेक्षा करते हैं। और ऐसे तो कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन मोदी जी का जो संदेश है उस संदेश की हम चूँकि हम भूटान में रहते हैं, ये कि भूटान में मोदी जी का बहुत सम्मान है, बहुत। I must tell you, each and every Bhutanese, they have very high respect for Prime Minister Modi ji and for each Indians working in Bhutan. So हम लोग योगा को मोदी जी के द्वारा जब से इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिला 2014 21 जून को, तो भूटान में योगा का प्रचार प्रसार हो, इंडियन एम्बेसी के साथ मिलकर हम इंडियंस योगा का काफ़ी वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। और ईच एंड एवरी भूटनीज दे लव योगा, मेडिटेशन, and they have lots of love for India. Thank you very much for giving the chance. देख सकते हैं एनआरआई मेहमान हैं। हिंदी और योगा ये दो ऐसी इस भारत की स्ट्रेंथ है जिसका वो प्रचार प्रसार भूटान में कर रहे हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि आज अपने स्वदेश लौटकर उनको जो महसूस हो रहा है, क्या इसकी अभिव्यक्ति आने वाले कल में एक सुनहरे हिंदुस्तान की कहानी को भी गढ़ पाएगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना मंत्र, अपना संबोधन भी दे दिया है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।